जय मसीह की मेरे मसीह भाई बहनों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। परमेश्वर की दया और करुणा आप सबके ऊपर बने रहे। हालेलुया। हमारे चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मेरे मसीह भाई बहनों, आज मैं आप सबके लिए एक ऐसे वचन को लेके, परमेश्वर के एक सामर्थी वचन को लेके आप सबके बीच में आपकी बहन संगीता उपस्थित हूँ, परमेश्वर के सामर्थी वचन के साथ। हालेलुया। तो आज मैं आप लोगों को परमेश्वर के कुछ ऐसे सामर्थी वचन बताने वाली हूँ जो आपकी सालों साल जो आशीष से शैतान ने बांध रखा है वो खुल जाएंगे इस वचन को सुनते ही, यीशु के नाम में। हालेलुया। तो मेरे मसीह भाई बहनों, आज आज आप लोग बहुत सारी विपत्ति में फंसे हैं। बहुत सारे आपके जीवन में जो है बहुत सारी विपत्ति चल रही हैं। चाहे वो विपत्ति कर्जे की हो, चाहे वो गरीबी की हो, चाहे वो घटी की हो, चाहे वो बीमारी की हो, चाहे वो लाचारी की हो, चाहे आपस में माँ बेटे की नहीं बन रही हो, या पति पत्नी में नहीं बन रही है, या जो है सास बहू में नहीं बन रही है। ऐसे बहुत सारी परिस्थितियां आप लोगों के बीच में चल रही होंगी, लेकिन आपको नहीं पता है कि ये जो कुड़कुड़ाहट, बड़बड़ाहट, हमारे घर में जो टकरार होते हैं आपस में, ये कौन डालता है? मेरे मसीह भाई बहनों, ये इसका काम होता है। किसका काम होता है पता है आपको? ये शैतान का काम होता है। अगर हमारे घर में शांति नहीं है, हमारे घर में आपस में झगड़े लड़ाई होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि पति पत्नी में झगड़ा होता है, माँ बेटे में झगड़ा होता है, सास बहू में झगड़ा होता है, तो ये क्यों होता है? क्यों? इसलिए होता है क्योंकि घर में कोई शांति नहीं है। और मेरे मसीह भाई बहनों, इसीलिए मैं परमेश्वर के कुछ ऐसे वचन आप लोगों के बीच में लेके आई हूँ, जो आप इस वचन को अपने प्रेयर में जब आप घोषणा करेंगे, तो मेरे मसीह भाई बहनों, आपके यहाँ से सालों साल जो आपके रिश्ते में बिगाड़ थी वो बन जाएगी यीशु के नाम में। आमीन। आप खुद इस वचन को जब आप अपने जीवन में ग्रहण करेंगे तो आप अपने यहाँ शांति को देखेंगे, आप अपने रिश्ते को जुड़ते हुए देखेंगे, और जो चीज शैतान आपका खा लिया है वो आपका वापस आएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। जो सालों साल आपकी आशीषें बंद थी, ठप पड़ी हुई थी, वो आशीषें आज इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में खुलेंगे यीशु के नाम में। आमीन। तो मेरे मसीह भाई बहनों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसलिए कि जो भी परमेश्वर के मैं सामर्थी वचन आप सबके बीच में लेके आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे, जिससे कि आप परमेश्वर के सामर्थी वचनों को अपने जीवन में ग्रहण कर सकें और उद्धार पा सकें। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह जो है हमारे लिए ही धरती पर आया। ये परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को धरती पर क्यों भेजा? हम सबके लिए भेजा। हम सबके पापों को, हम सबको बचाने के लिए यीशु मसीह धरती पे आया और मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज हम उसके लहू को भूल गए हैं, और यही कारण है, जब यीशु मसीह के लहू को आप लोग भूल जाते हैं तो वहां पे शैतान काम करता है। आज हमारा परमेश्वर, आज आप लोग परमेश्वर को इतना छोटा बना दिए हैं कि मतलब कि आपको लगता है कि मेरा कोई काम ही नहीं बनेगा। लेकिन आप उस लहू को याद करिए। आप लोगों को तो लगता है कि भाई यीशु मसीह तो 5000 साल पहले आए थे और अब तो सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज भी यीशु मसीह का लहू जिंदा है और जीवित लोगों में वो कार्य करता है यीशु के नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह का जो लहू है वो जीवित है, और वो जीवित लोगों के ही बीच में काम करता है। और जीवित लोग हैं कौन? जीवित लोग वही हैं जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। तो आज भी परमेश्वर का लहू जो है जीवित है, और परमेश्वर की आत्मा जो है आज पहले भी काम करता था लोगों के जीवन में, आज भी करता है और हमेशा करता रहेगा, क्योंकि परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। हालेलुया। तो मेरे बसी भाई बहनों, परमेश्वर जिंदा है और उसका वचन जीवित है। तो आज अगर आप अपने जीवन में, अपने प्रेयर लाइफ में इन वचनों का, कुछ ऐसे परमेश्वर के सामर्थ्य वचन को मैं आप लोगों के बीच में लाई हूँ, जब आप लोग इन वचनों को अपने जीवन में दोहराएंगे, घोषणाएं करेंगे, तो आपकी सालों साल की जो बंदासी से ठप पड़ी है वो खुल जाएंगे यीशु के नाम में। यस। हालेलुया। तो मेरे मसीह भाई बहनों, आप लोग जो है बस आप लोग चलिए मैं आप लोगों को वचन बताती हूँ। वचन है भजन संहिता 34 के 17 आयत में लिखा है, धर्मी दुहाई देते हैं और
यहोवा सुनता है और उसको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। आमीन, हालेलुया। देखिए, धर्मी दुहाई देता है। किसकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है? धर्मी जन की, जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं और परमेश्वर के लहू को याद करते हैं कि परमेश्वर का लहू जिंदा, परमेश्वर का लहू आज भी जिंदा है। हालेलुया। और परमेश्वर का लहू मेरे जीवन में ज्योति और मेरे मार्ग में उजाला करेगा यीशु के नाम में। आमीन। तो यीशु मसीह के लहू को जब हम याद करते हैं और यीशु मसीह के लहू में मैं अपने आप को हम कवर करते हैं, अपने परिवार को, अपने घर को, अपने बिजनेस को, तो उसको जो है परमेश्वर उसकी हर एक चीज़ की सुरक्षा करता है। अगर हम परमेश्वर के लहू को नहीं याद करते हैं या उस पर विश्वास नहीं करते हैं तो वहाँ शैतान काम करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है कि धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। किसकी सुनता है? धर्मी जन की, जो परमेश्वर पर संपूर्ण मन से विश्वास करते हैं। हालेलुया। दूसरा वचन है भजन संहिता, लिखा हुआ है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसीलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। आमीन। तुम्हें ये वचन जो है अपनी प्रेयर में घोषणा करना है कि प्रभु यहोवा, मैं आपको अपने सम्मुख निरंतर रखता हूँ, इसीलिए कि आप मेरे दाहिने हाथ रहते हैं, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। ऐसे घोषणा अपनी प्रेयर लाइफ में करना है। हालेलुया। तीसरा वचन है भजन संहिता 113 के 7 आयत में, लिखा है, वो कंगाल को मिट्टी पर से और दरिंदों को घूरे पर ऊंचा करता है। आमीन। तो देखिए, वो कंगाल को मिट्टी पर से और दरिंदों को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। यानी परमेश्वर जो है, जो धर्मी होते हैं, परमेश्वर उसको घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। समझ लीजिए, सोचिए परमेश्वर कितना महान है। परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है। परमेश्वर असंभव को भी संभव कर देगा आपके जीवन में। हालेलुया। बस एक बार विश्वास तो करके देखिए। परमेश्वर कहता है, मेरी बेटी है, मेरे बेटे, एक बार मेरे नाम को पुकार कर तो देख, फिर देख तेरे जीवन में कितना बड़ा चमत्कार होता है। हालेलुया। चौथा वचन है गिनती 6 के 25 आयत में, गिनती 6 के 25 आयत में लिखा है, यहोवा तुम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। आमीन। परमेश्वर जो है उन्हीं लोगों के ऊपर अपने मुख का प्रकाश चमकाता है जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं संपूर्ण मन से। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कितनी भी मुसीबत आए, लेकिन वो डगमगाते नहीं हैं। वो डटे रहते, खड़े रहते और परमेश्वर पर एकदम सच्चे मन से, श्रद्धा से भरोसा रखते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। शैतान तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है यीशु के नाम में। आमीन। तो जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो कभी भी किसी भी विपत्ति में नहीं फंसते। फंसता कौन है? जो परमेश्वर से दूर है, जो परमेश्वर को मतलब कि परमेश्वर को भूल गए हैं, जो लोग परमेश्वर पर भरोसा ही नहीं करते हैं। ऐसे लोगों का शैतान फायदा उठाता है और फिर आपस में वो झगड़े, लड़ाई, घर में कलेश, घर में कर्जा, घर में गरीबी, घर में बीमारी, लाचारी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रॉब्लम शैतान लोगों के जीवन में डालता है, क्योंकि वो क्या कहते हैं, लोगों को निहत्था पाता है। निहत्था मतलब कि वो, उनके पास कोई हथियार तो है नहीं भाई, कोई बचाने वाला। देखिए, पर आप परमेश्वर को माने ना माने, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपकी रक्षा करता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी हथेली पे आपको बनाया है। हालेलुया। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी दुआ करती हूँ। आप सभी लोग आंखें बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, मैं आपकी बेटी संगीता आपके चरणों में नर्मदीन होकर उपस्थित हूँ। प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ नाइट प्रेयर परमेश्वर, हर एक भाई बहन के लिए परमेश्वर। आज मेरे प्रभु, जितने लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं और प्रभु तेरे वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं, मेरे प्रभु वे पहले जैसे ना रहे, वे उनका जीवन बदल जाए, वो 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना आशीष पाए यीशु के नाम में। हाँ मेरे प्रभु,
वो पहले जैसे ना रहे, उनकी परिस्थितियां चेंज हो जाए मेरे प्रभु। और जितने परमेश्वर शैतान की चंगुल में जकड़े हैं प्रभु, इसी घड़ी तेरे कलाम में लिखा है कि तू जो धरती पर बांधेगा उस स्वर्ग में बंधेगा। प्रभु मैं हर एक अंधकार की दुष्ट शक्ति को, जो हर एक भाई बहनों को गरीबी में डालने का काम करती, नशे में डालने का काम करती, कर्जे में डालने का काम करती है, बीमारी में डालने का काम करती, मैं ऐसी गंदी अशुद्ध आत्माओं को मैं यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में बांधती हूँ। जो माँ बेटे के बीच में लड़ाई झगड़े डालने का काम करती, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े डालने का काम करती हैं, मैं ऐसी गंदी अशुद्ध आत्माओं को आग लगाती हूँ, फायर करती हूँ। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं हर एक बीमारी, हर एक लाचारी को बांधती हूँ, जो मेरे मसीह भाई बहनों को, हर एक भाई बहनों को परेशानी में डालती, गरीबी में डालती, कर्जे में डालती, बीमारी में डालती है, बीमारी में डालने वाली हर एक गंदी दुष्ट आत्मा को यीशु तेरे नाम में बांधती हूँ, आग लगाती हूँ, खंडित करती, श्रापित करती हूँ, नष्ट करती हूँ। इसी घड़ी हर एक गंदी दुष्ट आत्माएं नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। इसी घड़ी जो बीमारी में वो आजाद हो जाए यीशु के नाम। प्रभु तेरे कलाम में लिखा कि तू अपने वचन के द्वारा उन्हें चंगा करता और जिस गड्ढे में पड़े उसमें से निकालता। हाँ प्रभु, तेरा वचन हर एक भाई बहन के बॉडी में चंगाई दे प्रभु। इसी घड़ी में हर एक भाई बहन को तेरे पवित्र लहू में कवर करती, तेरे लहू में धोती हूँ, तेरा पवित्र ब्लड इन भाई बहनों को कवर करे यीशु के नाम में। प्रभु हर एक भाई बहन को परमेश्वर तेरे लहू में छुपाती हूँ प्रभु। तेरे अग्नि में रथ और घोड़ों का बाड़ा लगाती हूँ, इनके घर के चारी ओर, इनके फाइनेंस में, इनके बिजनेस में, इनके परिवार में, इनके बच्चों में, इनके माता पिता के बीच में, इनके पति पत्नी के बीच में आपस में परमेश्वर प्रेम रहे मेरे पिता। तेरी अनुग्रह रहे, तेरी महिमा रहे, तेरे छत्र छाया में बढ़ते जाए, फलते फूलते जाए यीशु के नाम में मेरे प्रभु। इसी घड़ी वो 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना आशीष को देखें यीशु के नाम में मेरे प्रभु। इसी घड़ी हर एक भाई बहन जो है फलवंत हो जाए, को जिनके पास बच्चे नहीं परमेश्वर, बच्चे की आशीष मैं देती हूँ यीशु के नाम में। इसी घड़ी वे माँ बनने की आशीष उनको प्रदान हो यीशु के नाम में, प्रदान हो यीशु के नाम में मेरे प्रभु। हर एक भाई बहन आशीषित हो जाए, आशीषित हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मेरे प्रभु। मैं हर एक भाई बहन को परमेश्वर तेरे हाथ में सौंप रही हूँ प्रभु। तेरे दूतों का पहरा रहे इन भाई बहनों के घर के चारी ओर, इनके परिवार के चारी ओर प्रभु, इनके घर के चारी ओर परमेश्वर तेरे पवित्र लहू का बाड़ा लगाती हूँ यीशु के नाम में प्रभु। ये जब सोए परमेश्वर तो इन्हें चैन की नींद आए, सुख की नींद आए परमेश्वर। और प्रभु जितने भाई बहन मेरी वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, जब ये सोए तो परमेश्वर तेरी महिमा को देखें और तेरी गोद में सोए प्रभु, क्योंकि तेरी गोद में कोई भय नहीं, कोई डर नहीं परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, और ये जब सोए परमेश्वर तो तेरे दर्शन को पाए, तेरी महिमा को देखने को पाए परमेश्वर। मैं हर एक भाई बहन को परमेश्वर आपके हाथ में सौंप रही हूँ। और मेरे प्रभु जब ये सुबह उठे तो प्रभु तेरे जब तेरा परमेश्वर तेरा नया दिन देखे परमेश्वर, तो ये इनका जीवन जो है आशीष से भर जाए और ये आनंदित हो जाए और ये आशीषित हो जाए मेरे प्रभु। तेरी अनुग्रह, तेरी महिमा से भर जाए यीशु के नाम में। पहले जैसा इनका जीवन न रहे परमेश्वर, ये रातों रात चमत्कार को देखें परमेश्वर। हाँ प्रभु, तेरे चमत्कार को देखें मेरे भाई बहन। हाँ प्रभु, रातों रात में इनके जीवन में चमत्कार हो जाए यीशु के नाम में प्रभु। आज जितने लोग मेरी वीडियो के द्वारा तेरे कलाम को सुन रहे हैं परमेश्वर, वे 30 गुना नहीं, 60 गुना, 100 गुना आशीषित हो जाए यीशु के नाम में। यस मेरे खुदा प्रभु, मैं हर एक भाई बहन को परमेश्वर आपके हाथ में सौंप रही हूँ और विश्वास के साथ में प्रार्थना करती हूँ, यकीन करती हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना को सुनी। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते एक छोटी सी प्रार्थना, आमीन आमीन। तो मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर आप सबको आशीष दें। और ये नाइट प्रेयर है और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक पावरफुल परमेश्वर के वचन के साथ। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, चैनल पे आप लोग बने रहिएगा परमेश्वर के एक पावरफुल वचन को सुनने के लिए और अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। सबको जय मसीह की।